नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश करिए कि वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए जिससे सभी तक हमारी बात पहुंच सके। और यहाँ धरने प्रदर्शन में जितने लोग बैठे हैं वो सब भी इस वार्ता में आपसे जुड़ेंगे। सुबह से क्या ये कह लीजिए, कल से जो भी बातें तमाम निकल के आ रही हैं उन सब बातों पे बात करने का वक्त है। और क्योंकि हम लोगों का मानना है कि चीज़ें जो है सही तरीके से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अपना भी पक्ष रखना चाहिए, जिससे लोग एक तरफा बात सुन के कोई फ़ैसला ना ले सकें। और एक निवेदन है आप लोगों से कि जो भी चीज़ें चल रही हैं किसी को उल्टा सीधा ना लिखें, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। और कल के लिए पहले मैं कोर्ट की बात करना चाहूँगा, उसके बाद और सारी बातें होती रहेंगी, क्योंकि ज़रूरी है, भ्रम उसी बात पे फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, जिस भी भाई ने उस ऑडियो को, जो हमारे वकील से बात करने के बाद जिस ऑडियो को वायरल किया गया और जिसने उसको ट्विटर पे यूट्यूब पे डाला है, तो उनसे निवेदन है, उनसे विनती है, प्रार्थना है, एक आग्रह है कि कुछ भी समझ के सब लोगों के भले के लिए उस वीडियो को पहले आप तत्काल यूट्यूब चैनल से हटा दीजिए। इसलिए मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो बात जब उस वकील तक वो लिंक पहुँचेगा तो वो देखेगा, फिर उस केस से उसकी प्रायोरिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसको ये लगेगा कि अब पहले ये लोग यूट्यूब खेल लें, फेसबुक खेल लें, व्हाट्सअप खेल लें, उसके ठीक है। यूट्यूब जो है पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी शेयर कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये लिंक वहाँ तक पहुँच ही जाएगा हमारे वकील तक। और कोई भी हो, उसको अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है, और वो जब अपनी रिकॉर्डिंग वहाँ यूट्यूब पर देखेगा तो सीधी सी बात है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आज सुबह ही आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि आपके सारे प्रश्न लूँगा और उसका एक एक सिलसिलेवार हम लोग जवाब भी देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी बात अपनी रख लूं, उसके बाद आप लोगों के कमेंट में लूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक रिकॉर्डिंग मैंने हालांकि सुनी नहीं थी, क्योंकि कल हम लोग रात में बहुत लेट जो है रूम पे अपने पहुंच पाए थे, तो बहुत लेट होने की वजह से सुबह थोड़ा सा लेट हम लोग सो के उठ पाए। तो जब मैं सो के उठा तो मुझे लोहा भाई ने बताया कि एक रिकॉर्डिंग है, ऐसी आ रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने किसी को, इंडिविजुअल को, किसी वकील के यहाँ जाने से मना किया है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो किसी को नहीं मना किया है, कि कहाँ किसको जाना है, रिकॉर्डिंग कौन सी है, सुनवाइए। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी। एक उसमें हमारा बहुत भला साथी है, उसने भी पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें की है, शायद मेरे यहाँ रिश्तेदारी उसको करनी है, इस ढंग से उसने बात भी की है। तो खैर, मैंने पहला काम ये किया सुबह से कि पहले उनको फ़ोन लगाया कि आप ये बातें कैसे कह रहे हो, आपका बेस क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी। मैंने कहा उस रिकॉर्डिंग में कहीं ऐसा है कि यह हमारे वकील ने कहा हो आपसे कि मैंने मना किया है कि फला व्यक्ति वहाँ पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, रिकॉर्डिंग में तो नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे आप कह सकते हो, आप दोबारा फ़ोन करवाइए और वकील से पूछिए कि क्या मैंने किसी को मना किया है, और अगर वो कहते कि हाँ मना किया है, फिर आप ये बात बोलिएगा, अभी मत बोलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं शाम को फिर दोबारा इस मामले में बात करूँगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कृपया जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी कॉल ना करिए थोड़ी देर, जिससे बात पूरी हो जाए। और बीच में कॉल आ गई थी, इसकी वजह से वीडियो पुश हो गया। देखिए, मैं यहाँ अपना एक रुख जो है बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने किसी को भी, ये काम और कोई कर सकता है, लेकिन हमने तीनों लोग उस दिन, हम, अमरेंद्र और लोहा सिंह पटेल, तीनों लोग वहाँ पे गए थे। रिजवाइंडर का काम पूरा हुआ। और हाँ, रिजवाइंडर से याद आया कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि रिजवाइंडर हमारा फाइल नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजवाइंडर कल सुबह ही, कल 10 बजे रिजवाइंडर हमारा फाइल कर दिया गया है। कल कोर्ट में वो आ भी जाएगा। और सबसे दुखद और आश्चर्यजनक बात यह है कि उस रिजवाइंडर की कॉपी सभी वकीलों के पास है, लेकिन जानबूझ के ये भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे रिजवाइंडर के बारे में बात कह के लोगों को गुमराह किया जा सके। और रिजवाइंडर इसलिए अभी फेसबुक पे नहीं डाला गया कि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग खुद चाहते हैं कि पहले एक बार कोर्ट में सुनवाई हो जाए उस मामले में। हम सरकार को पहले से मौका क्यों दें कि वो भागने की कोशिश करें, इसलिए रिजवाइंडर अभी तक फेसबुक पे नहीं डाला गया है। तो कल सुनवाई हो जाने दीजिए, उसके बाद रिजवाइंडर भी फेसबुक पे डाल दिया जाएगा। दूसरी बात सुनवाई की, कि उसको एक स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा गया कि कल रिजवाइंडर फाइल ना होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाएगी। ये 100% झूठ है। और ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि कुछ भी कहेगा एक आदमी और लोग उसको मान लेंगे। देखिए, आप भी जानते हैं कि सरकार की रिकॉल एप्लीकेशन लगी हुई है,
अब पिछली बार जब डेट लगी थी 23 तारीख की रिकॉल के लिए तो नहीं सुनवाई हो पाई। कोर्ट बेंच जो है उसके पहले 16 को लगी थी तो नहीं आ पाया, बेंच चेंज हो गई थी। 23 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की डेथ हो गई। तो अब जब कल सुनवाई होगी तो सबसे पहले वो रिकॉल एप्लीकेशन पे एजी अपना पक्ष रखेंगे कि इस मामले में कहीं भी प्रोसीड करने से पहले आप रिकॉल एप्लीकेशन पे फैसला लेने दीजिए। ये इरशाद साहब की बेंच में ये लगा था तो उन्हीं के यहाँ भेज दीजिए, वहाँ हम रिकॉल पे सुनवाई करेंगे। जिसका हमारी तरफ से बाकायदा जो है लिखित में इसका जो है एप्लीकेशन लगाया गया है कि विरोध किया जाएगा कि उस एप्लीकेशन में जो इन्होंने लगाया है उसमें सिर्फ जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें सिर्फ रूलिंग की एक छोटी सी गलती है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 23 की जगह उसमें 22 लिखा गया है। तो वो उस पर एजी अगर बेस बनाएंगे तो उसका विरोध किया जाएगा कि ये क्लर्कियल मिस्टेक है, इसकी वजह से सुनवाई बाधित नहीं होनी चाहिए, बहस हमारी शुरू हो जानी चाहिए और बाकी चीज़ें चलती रही। रिकॉल एप्लीकेशन उन्होंने लगवाई है तो इसमें देख लीजिए इसमें कुछ चेंज करने लायक नहीं है, सिर्फ इन्होंने रूलिंग को गलत बताया है। तो रूलिंग में अगर ये क्लर्कियल मिस्टेक है कि 23 की जगह 22 हो गया है तो इसको चेंज कर लिया जाएगा, लेकिन हमारी बहस आगे बढ़ जानी चाहिए। ये सबसे पहले रिकॉल एप्लीकेशन पे सुनवाई होनी है। अगर कोर्ट इस बात से एग्री हो जाती है कि नहीं इस रिकॉल पे एप्लीकेशन पे सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको हम वापस नहीं भेजेंगे, बस इसमें रूलिंग की गलती है वो सुधार ली जाएगी, अगर वो मानते हैं तो ठीक है। अगर वो इरशाद अली साहब की बेंच में दोबारा भेज सकते हैं कि नहीं इसको इरशाद साहब ने किया है तो इरशाद साहब के यहाँ जाइए, आप वही डिसाइड करेंगे कि इस पर कब सुनवाई होती है, तभी वो सुनवाई हो पाएगी। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मैं चाहता तो ये बात कमरे पे भी कर सकता था, चाहता तो मैं यहाँ अकेले में भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़रूरी इस बात का है कि ये सबके सामने इस झूठ का पर्दाफाश हो। मैंने यहाँ आने के बाद करीब 1 घंटे पहले मैंने 11:30 बजे के करीब 1.5 घंटे पहले अपने एडवोकेट को जो हमारे आपके सबके हैं उनको फ़ोन किया, जिनकी रिकॉर्डिंग वायरल कराई जा रही है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको इस संबंध में अवगत कराया कि ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, क्या मैंने आपको मना किया इस चीज़ की? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और रही ये बात, मैंने सारी बातों को कहा कि रिजॉइंडर कहा गया है कि नहीं जमा किया, उन्होंने कहा रिजॉइंडर कल ही लग गया है। और मैंने कहा कि 5844 की बात लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम लोग आपसे कह रहे हैं या आपने अपनी प्रेयर में डाला, उन्होंने कहा कि इस नंबर का तो हमारे यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है। और इसमें एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस बात की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो बातें वहाँ पे आज सबके सामने हुई। लेकिन मेरे पास समस्या ये है कि हमारे सारे लोगों का भविष्य उस एडवोकेट के हाथ में सुरक्षित है, तो हम उनकी रिकॉर्डिंग कहीं वायरल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं वायरल कर सकते, जो धरने में आएगा उनको सबको मैं सुनाने को तैयार हूँ। जैसे यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों ने बातचीत को लाउडस्पीकर मोड में सुना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी मैंने इनको सुनाई है और मैंने इनसे ये भी कहा है कि जिस किसी के भी मन में शंका हो उनको लेके आइएगा, इनकी रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। उसमें भी ना संतुष्ट हो तो दोबारा उसी वकील को कॉल करके बात की जाएगी और दोबारा इनको सुनाया जाएगा और कल का घटनाक्रम जो होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो ये पूरी तरीके से झूठ है, फरेब है, मक्कारी की हद है कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, रिजॉइंडर नहीं दाखिल हुआ इसलिए कल सुनवाई नहीं हो पाएगी। ये सरासर झूठ है। वही व्यक्ति जो कह रहा था कि 16 तारीख को रिकॉल एप्लीकेशन हम उड़ा देंगे, 100% डिसमिस कर देंगे, तो उसको पता है लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए आपको झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि पहले रिजॉइंडर नहीं जमा इसलिए सुनवाई। देखिए सुनवाई 100% होगी, नंबर 100% आएगा। पहले रिकॉल पे एजी अपना पक्ष रखेगा, तय कोर्ट को करना है। हमारे लोग, हमारे वकील वहाँ पे खड़े होकर विरोध भी करेंगे। आप सबके हमारे का मतलब सबसे बड़ी बात तो ये बात होती है कि बड़ा कन्फ्यूजन है इस बात को लेके कि हमारे का मतलब हम सभी का होता है। यदि मैं कभी कहूँ मेरे तो आप समझिएगा मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। हमारे का मतलब हम सभी की बात है। तो हमारे वकील वहाँ पे खड़े होंगे और इस चीज़ के लिए अपोज करेंगे कि सर ये जानबूझ के टेक्टिक अपनाएगी कि 1 महीने पहले जो 1 हफ्ते में काम हो सकता था उसको इतना नज़दीक इसलिए लाया गया ताकि इस केस में डिले किया जा सके। तो उसका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा और लिखित में हम सबमिशन भी दे रहे हैं वहाँ पे कि किस बेस पे ये जो है रिकॉल की एप्लीकेशन जो है इनकी डिसमिस होनी चाहिए। तो ये हम सारे लोग जो है रिटर्न में ये सारी चीज़ें वहाँ कोर्ट में दे रहे हैं। उसके लिए लोहा ने जो है अपना फ़ोटो भी करवाया था, आप लोगों ने देखा होगा। वो उसी एप्लीकेशन के खिलाफ हम लगाने जा रहे हैं और हमारे वकील की तरफ से पूरा विरोध किया जाएगा। तय कोर्ट को करना है कि वो रिकॉल एप्लीकेशन को लेकर इरशाद अली साहब की बेंच में वापस भेजते हैं या रिकॉल एप्लीकेशन में जो माइनर मिस्टेक है उसको सुधार के जो ऑर्डर में जो है रूलिंग में 23 की जगह 22 टाइप हुआ उसको सुधारने का आदेश देके बहस के लिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे वकीलों की तैयारी ये है कि रिजॉइंडर पे हम अपनी बहस शुरू कर देंगे, लेकिन अगर जज नहीं एग्री होते हैं इस बात के लिए और ये कहते हैं कि नहीं इरशाद साहब का ऑर्डर है, जस्टिस इरशाद साहब की बेंच में जाएगा, वो तय करेंगे कि ऑर्डर में संशोधन करना है कि नहीं करना है, सुनवाई करनी है कि नहीं करना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कार्य जो है नहीं हो पाएगा। अदरवाइज हमारी पूरी तैयारी है, हम सभी लोग एक साथ हैं। लेकिन
ये जो लोग अफवाह फैला, जो रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना मेरा कहना है कि बहुत कुछ कहने की इच्छा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि कल से ये जो 67 डेज की हम लोगों की मेहनत है, तपस्या है, उसके कल 68 दिन पूरे हो जा रहे हैं, परसों 69 दिन पूरे हो जाएंगे। और कल परसों हमारे बहुत सारे भाई निकल के आ रहे हैं, जिनको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना आता है, वो निकल के आ रहे हैं। ये झूठ बोलना, गुमराह करना अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। ये लड़ाई व्यक्तिगत विजय यादव बनाम आप लोगों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है। उस वकील के हाथ में हम सब की किस्मत है, उसको इस ढंग से मत नाराज करिए कि वो केस की प्रायोरिटी कुछ और तय कर दे, वो भी हमको अपने हाल पे छोड़ दे कि जाओ तुम लोग साले पहले अपना यूट्यूब पे लड़ लो, पहले हमारा ऑडियो वायरल कर लो, उसके बाद हम इस मामले में संजीदा होंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोशिश ये करिए कि कम से कम आप सभी लोग रिक्वेस्ट करके वो ऑडियो यूट्यूब से कम आप लोग हटवा दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुपों में गंदगी जो चल रही है उसको चलने दीजिए, लेकिन यूट्यूब पब्लिक प्लेस है, वहाँ दुनिया के हर व्यक्ति तक जो है माध्यम है उसको देख सकता है। उसको अगर किसी ने उठा के हमारे वकील तक पहुँचा दिया तो वो किसी भी दशा में हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वो सबको बुरा लगेगा। ये जितनी भी बातें वकील से हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए मुझे करनी पड़ी कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपने लोगों के सामने इस झूठ को उजागर रखा जाए, किया जाए। हमने वहाँ 5844 के भी मुद्दे पे उनसे पूछ लिया कि क्या ऐसा कुछ हम लोगों की तरफ से है, उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। हमने कहा कि क्या कुछ स्पेशल लोगों की बात हो रही है, उन्होंने उसको भी डिनाई कर दिया और हमारे सारे लोगों ने सुना। और अभी मैं एक एक लोगों से आपकी बात भी कराऊँगा जो धरने में यहाँ पर मौजूद हैं। बस मैं इतना निवेदन करूँगा कि हमारे पास कुल मिला के ये चुनाव के पहले के गिने हुए दिन हैं। अगर हम यहाँ छोटे छोटे इशूज़ किनारे रख के, पैसे कमाने की नीयत किनारे रख के, एक दूसरे को झूठ बोलकर बरगला कर जो है बेवकूफ़ बनाना छोड़ के अगर हम एक साथ खड़े होकर लड़ लिए, जीत लिए, तो नौकरी हमें मिल जाएगी। और जिस कोर्ट में हम लोग प्रयास कर रहे हैं वहाँ भी सरकार घुटने तब टेकेगी जब उसके ऊपर दबाव बनेगा। नहीं तो आप भी जानते हैं कि सरकार के पास सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर क्यूरेटिव पिटीशन, दया याचिका, तमाम सारे रास्ते हैं, फिर उन रास्तों पे बढ़ जाएगी। लेकिन दबाव बढ़ेगा तो सिंगल बेंच में ही वो घुटने टेक देगी। ये सब तभी होगा जब सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, जब मुख्यमंत्री ये कहेगा कि नहीं इस मामले का मुझे हल चाहिए और यही चाहिए, आगे हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते, तभी इस मामले का हल निकल के आएगा, बाकी नहीं निकलेगा। इस बात को आप लोग समझिए। और हम लोग भुक्तभोगी, हम लोग जानते हैं कि कैसे सरकारें उलझाती हैं। अब तो थर्ड पार्टी भी इंटरटेन है, अगर किसी एक ने आपत्ति दर्ज की थी तो डीबी में उसको भी सुना जाएगा। इन सब बातों की गंभीरता को आप लोग समझिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपके कमेंट्स भी लूँगा, इसलिए आप जो है एक एक बारी से पुराने कमेंट को भूल जाइए, क्योंकि मैंने स्वाइप कर दिया था। अभी आप जो है कमेंट शुरू करेंगे तो मैं उस पर जो है आपकी बात रख पाऊँगा, आपका जो भी प्रश्न होगा उस पर मैं जवाब दे सकता हूँ। नहीं, उस पर कोई मतलब नहीं। तो एक एक लोग अपना अगर कमेंट लिखेंगे, जो भी उनको मन में प्रश्न होंगे जो, तो वो अपना पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बारी बारी से सबके जवाब दिए जाएं। सुरेंद्र कुमार सिंह जी लिख रहे हैं कि हमारी तरफ से कौन वकील प्रेजेंट होगा एजी के सामने। उपेंद्र मिश्रा सर आपके जो एडवोकेट हैं वो कल वहाँ पे उपस्थित होंगे, और जो एडवोकेट वो भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। लेकिन चूंकि आर्गूमेंट्स इस समय उपेंद्र मिश्रा सर की चल रही हैं, तो वो सबमिशन उन्हीं का चल रहा है, तो वही जो है मेन बहस वहाँ पे लीड करके बहस करेंगे, बाकी वकील वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। देखिए विक्रम भाई लिख रहे हैं कि धरने का आह्वान करें, तो धरने का आह्वान 67 डेज हो गए आज, तो आह्वान करने की आवश्यकता अगर अभी पड़ रही है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए, और ये आह्वान हम लोग कर भी रहे हैं। मुनेश मौर्य जी लिख रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, धरने की डेट रखी जाती है तभी इस तरह की अफवाहें और ऑडियो लॉन्च होने लगते हैं। मुनेश भाई कल इंतज़ार रहेगा आपका, और उम्मीद है कि आप यहाँ पर आएँगे भी, और अच्छा लगेगा हम सभी लोगों को जो 67 दिन से हमारे भाई बहन यहाँ पे हैं, सबको अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। और आपने बहुत मेहनत करी है, साथ दिया है हमेशा। देखिए ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि कुछ लोगों के रोज़गार मिलने की उम्मीद है, कुछ लोगों के रोज़गार पर खतरा उत्पन्न हो गया है। अच्छा खासा बैठे बैठे उनकी कमाई हो रही थी और अगले कई साल जो है प्लानिंग थी उनकी, तो उसमें जब नुकसान हो रहा है तो उसके लिए तो उनका जो है गुस्सा करना जायज़ है। एक आदित्य तिरंगा भाई हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है, तो वो लिख रहे थे कि मैं जो है इन महानुभावों को 2011 से जानते हैं। आप अगर वास्तव में अगर जानते हैं और आपकी परवरिश में कोई खोट नहीं है मेरे भाई,
तो आप मेरे संघर्ष में एक खोट निकाल कर मुझे दे दें तो मैं इस धरने की बात छोड़िए, इस लड़ाई की बात छोड़िए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं से भी मैं हर जगह से दूर हो जाऊंगा। लेकिन मैंने आपका वो कमेंट पढ़ा जिसमें आपने अपने संस्कार दिए हैं और मुझे लगता है कि मैं तो आप तक बड़ा भला और आप मेरी मित्रता सूची में हैं और आप पहले से मुझे जानते हैं, तो मुझे लगा कि शायद आप भले व्यक्ति होंगे। लेकिन आज आपने वो भ्रम दूर किया कि मैं गलत समझता था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग लिखते रहिए। धनंजय जितना समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपस में दोषी ठहराने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। जब तक पैसे की भूख रहेगी तब तक। पैसे की भूख अगर ख़त्म हो जाए तो ये लड़ाई बड़ी आसानी से जीत जाएंगे हम लोग। आप लोग कोशिश करिए कि क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन जो सारे तमाम ग्रुपों में उल्टे सीधे लिखे जा रहे हैं उस पर आइए आप। इस पे मत आइए कि बाकी सारी चीज़ें आपकी पोस्ट में देख लूँगा, पढ़ लूँगा। केवल ऐसा बताइए कि जो प्रश्न आपके मन में हो उसको पूछिए, बाकी चीज़ें नहीं। हाँ, रिजॉइंडर के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि रिजॉइंडर कल सुबह 10 बजे ही कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। वो कल आप सुनवाई तक रुक जाइए, उसके बाद हम लोग उसको सार्वजनिक करेंगे, साक्ष्य सहित कितने बजे जमा किया गया है, रिजॉइंडर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग कल जो है सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन जो भी आपको कह रहा है कि रिजॉइंडर दाखिल नहीं हुआ है, उसका उद्देश्य कुछ और है और वो इसीलिए से ये सारी चीज़ें कर रहा है। और यहाँ आपको एक समझने की बात है, ये जो रिकॉर्डिंग वायरल की गई वो क्यों की गई। भाई मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक बार की बात मैं आपको जिक्र करके बताता हूँ कि आज के 6 महीने पहले की बात है। मुझे प्रशांत चंद्रा मैम की जो जूनियर है मेहा रश्मि, उनसे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि विजय जी मैंने ये सब बातें आशीष जी से शेयर कर दी हैं, तो आप जो है आशीष जी से बात कर लीजिए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैम, थैंक यू, मैं आशीष से बात कर लेता हूँ। मैंने आशीष को फ़ोन लगाया, आशीष का फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने लोहा को फ़ोन उठाया तो संयोग से दोनों लोग एक साथ थे, तो मेरी बात हो गई, वो मामला आ गया। 15 तारीख को सारे लोग यहाँ पे मेरे पास बैठे थे, आप सब लोगों के साथ बैठे थे। अगर किसी को रिकॉल एप्लीकेशन की ज़रूरत थी तो वहाँ वो मांगा जा सकता था और वो प्रोवाइड ना किया जाता फिर कोई गलती थी। लेकिन आपको कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ लेना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, बस बढ़िया फ़ोटो शूट करना है। जैसे अनुप्रिया पटेल के यहाँ मुलाकात हो गई आप लोगों की, अब उस ढंग से करके अगर आपको करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ हैं कि एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो इतने लोग बैठे हैं ना, ये सबकी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। अब आप ये सोचो कि सरकार से भी लड़ लें, प्रशासन से भी लड़ लें, अपने घर परिवार समाज से भी लड़ लें, अपनी नौकरी के लिए भी लड़ लें और चुनौतियों की जगह अन्य लोगों से भी लड़ लें, तो सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हर आदमी एक साथ कर लेगा। ये जो 5844 100, आज तो मुझे एक ताज्जुब होता है कि जो लोग 100 लोगों की लिस्ट लेकर दौड़ रहे थे सिलेक्शन पाने के लिए, आज वो भी समाज के हित ऐसे ही बन रहे हैं। वो लोग भी लिख रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 100 लोगों की लिस्ट लेकर दौड़ने वालों को पूरा काला चिट्ठा है, सब कुछ पता है। और उसके लिए बाकायदा मैंने पोस्ट भी डाली थी कि उस लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया जाए। ऐसी किसी लिस्ट से मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारी चीज़ें पब्लिक रहें, आप सब लोगों के बीच रहें। लेकिन अगर किसी को कमी खोजने से ही मतलब है तो वो कमी खोज लाएगा। एक नील कमल जी ने कुछ भी बताने से मना क्यों किया, उन्होंने बताया कि विजय से बात कर लो। कमल क्या नाम है, हाँ जो भी है, कमेंट आपका मिल गया। देखिए नील कमल जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपको कुछ बताऊंगा ना, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास और भी काम है, लगातार आप लोग फ़ोन मत किया करिए। और ये बात उन्होंने मुझे भी बोला है, कई बार मैंने भी फ़ोन किया, उन्होंने यही बोला कि भाई 10 बार फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, एक बार आप कर लीजिए, मैं फुर्सत में रहूँगा तो मैं आपका जो है कॉल ले लूँगा, नहीं तो मैं जो ज़रूरत होगी आपको बता दूँगा। तो लेकिन चूँकि इस बात का इशू बनाना था, रिकॉर्डिंग वायरल करनी थी और अपना पूरे समाज के सामने ये बात रखनी थी, दोषी बनाना था, तो इसलिए किया गया। इसमें कुछ नया नहीं था। मुझे भी मेहा रश्मि ने बोला, उसकी रिकॉर्डिंग है, जिस दिन सारे लोग इकट्ठा होंगे मैं वो मेहा मैम की रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं उसको वायरल नहीं कर सकता, मैं उसको यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। इसलिए नहीं डाल सकता कि हम सब की किस्मत हमारे वकीलों के हाथ में है। वो अगर इस केस की प्रायोरिटी छोड़ देंगे, उनकी प्राथमिकता में कुछ और आ जाएगा तो फिर हमारा जल्दी भला नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वो रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करेंगे और हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि कम से कम वो जो रिकॉर्डिंग है उसको आप यूट्यूब से हटवा दीजिए। उसमें सबका नुकसान है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, किसी और का नहीं है, जो रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है उसका भी नहीं है, ये सबका नुकसान है उसमें। आप सोचिए पब्लिक प्लेस से अगर वो रिकॉर्डिंग वायरल जाएगी वहाँ पे वकील के पास, तो वो क्या सोचेगा कि ये लोग कितने गंदे लोग हैं। और आज उन्होंने रिकॉर्डिंग में यही बोला कि आप लोगों की प्राथमिकता क्या है, पहले तय कर लीजिए। आप लोग रिजॉइंडर हम तैयार कर रहे हैं कि आप तैयार करोगे, जो चीज़ें जरूरत थी हमने आपसे मांग लिया, आपने प्रोवाइड करा दिया, हमने रिजॉइंडर तैयार करके कल दाखिल कर दिया और आप लोग इस ढंग से मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं आप आपस में।
कि क्या मैं हर अलग अलग व्यक्ति को बात करके रिजॉइंडर और रिकॉल एप्लीकेशन उपलब्ध कराऊंगा? हमने कहा भैया उसके लिए सॉरी, जो ये सब हुआ है मैं जो है उसको हम लोग आपस में उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। वो हमारे कम्युनिकेशन की बात है। हमसे अगर एक बार मांगा गया होता तो हम उपलब्ध करवा देते, लेकिन किसी ने नहीं मांगा। इसलिए नहीं मांगा कि उनका इरादा ही नहीं है कि ये उनको कुछ करना ही नहीं है। उनको जो करना है वो बेहतर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बैठे बैठाए उनकी इनकम भी अच्छी खासी हो रही है, वो आप देख भी रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमको जो करना है वो हम लोग बेहतर कर रहे हैं। हम लोगों ने जो अपने शारीरिक श्रम से यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया है कि आप चाहे कोर्ट में चाहे कोर्ट के बाहर जो भी आपको समझौता करना हो, हमारे लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसी किसी भी बातों पे मत जाइए। आप सभी लोग आइए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग वायरल नहीं कर सकता। जो आज यहाँ पे बात हुई है उन सारे मुद्दों का हल उस रिकॉर्डिंग में है, जो भी अफवाहें फैलाई गई हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम लोग वो रिकॉर्डिंग वायरल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उसी वकील के भरोसे, जब तक हम उसको भरोसा नहीं देंगे कि हमारा सब कुछ आपके ऊपर है, तब तक वो हमारे लिए क्यों लड़ेंगे? तब तक आम अन्य केसों की तरह वो अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे। दूसरी जो है याचिका जो है, दूसरे जो उनके मुकदमे हैं उसमें वो ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। इसलिए हम रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करेंगे। आप लोगों से निवेदन करेंगे, आप लोग उस कम से कम यूट्यूब से वो जो है रिकॉर्डिंग जो है हटवा दीजिए, ठीक है? और कुछ प्रश्न हो जो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो भी लंबा हो जाएगा और लोगों को भी बात रखनी है। आप लोगों के मतभेद से आम याचियों को बहुत दिक्कत हो रही है। हर डेट पे कितनी उम्मीद होती है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं इस पर बात भी करना चाहता था। देखिए, आम याची, खास याची, ये मत कहा करिए। यहाँ जो 67 दिन से बैठा है उसका भी घर परिवार है और वो भी याची हैं कहीं ना कहीं कोर्ट में, और उनको भी नौकरी चाहिए। और इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो तमाम याचिकाओं में कनेक्टेड हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं हैं। लेकिन आप समझिए इस बात को कि ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पे तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। वो भी चाहते हैं कि भला हो। लेकिन आप सोचो, जिस हाई कोर्ट की बात हो रही है वहाँ पहले दिन से लेके आज तक कौन खड़ा रहा वहाँ? पूरे लॉकडाउन में जब लोग एक दूसरे को छूना नहीं चाहते थे, सामने खड़े होकर बात नहीं करना चाहते थे, तो उस समय कौन तुम लोगों के लिए भाग रहा था? बड़ी जल्दी भूलने की बीमारी है हमारे लोगों में। लोग भूल गए कि एक टाइम खाना खा खा के लोग यहीं लखनऊ में, जब संपूर्ण लॉकडाउन होता था कि 2 दिन सैटरडे संडे कुछ मिलता नहीं था, यहाँ चाय भी नहीं मिलती थी, तभी एक टाइम का खाना खा के लोग यहाँ पे रहते थे। इन बातों को बहुत जल्दी भूल गए आप लोग। याद करिए, आप सोचिए कि नौकरी किसको नहीं प्यारी है, नौकरी किसको नहीं मिलेगी। ये झूठ क्यों बोली जा रही है? आप सोच के देखिए, जो लोग कहीं रिजॉइंडर नहीं दाखिल हुआ है, कल वो क्या जवाब देंगे? कल वो नया सी गुफा छोड़ देंगे और वो जानते हैं कि आपको फिर वो बेवकूफ़ बना जाएंगे। इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से करें कि रिजॉइंडर नहीं लगाया गया है। इसलिए वो छोटी सी रिकॉर्डिंग वायरल करें जिसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, ना वकील कह रहा है ना वो बोलने वाला कह रहा है कि मैंने किसी को मना किया हो जाने के लिए। कहीं नहीं कहा है मैंने कि कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, और ना वकील ने कहा कि आप मेरे यहाँ नहीं आओगे। ये सब सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं जिससे ये धरना खत्म करवाया जा सके, 67 दिन की मेहनत पे पानी फेरा जा सके, आराम से 10,000 याची बना के अपना घर, अपनी जो है लाइफ बनाई जा सके। ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं। अरे सोच के देखो, ये 67 दिन अगर खत्म हुआ तो उसमें नुकसान किसका है? 67 दिन के बाद अगर खत्म करके तुम अगले दिन भी बैठना चाहोगे तो 1 से शुरू करोगे, 2 से नहीं शुरू करोगे, 68 से नहीं शुरू करोगे, 1% 1 दिन से शुरुआत करोगे। और आज यहाँ जो साथ बैठे हैं 99% लोग, आप सही कह रहे हैं रामनिवास प्रजापति भाई, 99% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी याचिका में हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग जो है नहीं चाहते कि उनको नौकरी मिले? लोहा पटेल जो अपने दादा की डेथ के बाद भी अपने घर नहीं जा पाए, मुक्ता कुशवाहा हमारी बहन जो अपना हाथ टूटने के बाद भी नहीं जा पाई, क्या उनको नहीं पता है? क्या उनको नहीं पता है कि यहाँ किस चीज़ की मांग हो रही है? मैं तो इस बात के लिए तैयार हूँ कि सारे लोग आए बैठे, जिसको डेलीगेशन में जाना हो, जिसको जो बात करनी हो वो जाके बात करे। मैं तो यहाँ तक ये तैयार हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, किसी भी डेलीगेशन में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये झूठ बोलना बंद होना चाहिए, जेब भरना बंद होना चाहिए, फर्जी अनर्गल आरोप लगाना बंद होना चाहिए। जिसको जो बात कहनी है वो अपनी ओरिजिनल आईडी से आके कहे, उसके लिए फर्जी आईडी बना के नहीं लिखना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सच लिखने की आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है। सही आईडी से लिखे हो, जानते हो हमारी पोल खुल जाएगी, इसलिए फर्जी आईडी से लिखते हो। जिसको भी फर्जी जो है किसी बात का वो हो, गम हो, आके यहाँ बैठे अपनी बात रखे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होता है, हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो गलती मानते, वो कहते हैं भैया हम इतने दिन कंफ्यूज थे, हमको पता नहीं था यहाँ इस ढंग से हो रहा है।
तकलीफ़ इस बात की नहीं है कि हम लोग 67-68 दिन से यहाँ पे भूखे प्यासे, इसमें हमारे कितने ऐसे भाई हैं जिनके बारे में सोच के जो है आत्मा कांप जाती है कि वो किन हालातों में यहाँ लखनऊ में गुजारा कर रहे हैं, किन हालातों में वो अपना दिनचर्या बिता रहे हैं, कैसे वो जेल की तरह सुबह 6 बजे उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। हमें वो भी ध्यान में रखना है कि जो कहीं किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जुड़ा है उनके लोगों का भी ध्यान रखना है, जो हमारे साथ यहाँ 67 दिन से बैठा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी मतभेद है उसको बैठ के सुलझाया जाए। अगर आपकी नियति अच्छी है, निष्ठावान है आप, तो आप बैठ के सुलझाएंगे। लेकिन अगर आप फर्जी आईडी के सहारे, आप झूठ बोल के, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर कल ये रिजॉइंडर मुंह पे मारा गया कि रिजॉइंडर कल की डेट में ही फाइल हो गया है, तो वो लोग क्या जवाब देंगे जो आज झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। जो स्क्रीनशॉट डाला जा रहा है कि मुझे वकील के जाने के यहाँ से रोक दिया गया, उनके पास एक सबूत हो वो पेश करें जहाँ इसमें ये लिखा हो कि मैंने या हमारे वकील ने कहा हो कि नहीं आप लोग मेरे यहाँ नहीं आ सकते। कोई तो बताए। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं है सिवाय कोरी अफवाह के, कोरी बकवास के और सिर्फ फेसबुकिया नेतागिरी के। कुछ नहीं करना सिवाय अपनी जेब भरने के। हम लोग कितने आगे की प्लानिंग करके यहाँ पे बैठे हैं कि आगे कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करना है कि जिससे हमारी लड़ाई बहुत छोटी हो जाए। लेकिन लोग नहीं चाहते कि छोटी हो, लोग चाहते हैं कि ये धंधा चलता रहे। पहले सिंगल बेंच में फले फूले, फिर डबल बेंच में फल लगे और उसका फल जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँच के खाया जाए। ये लोग चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इतना दबाव सरकार के ऊपर घेर के बनाया जाए, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे संसद में हो, चाहे आयोग में हो, इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया जाए। ये सरकार चाहे कोर्ट में समझौता करे, चाहे कोर्ट के बाहर समझौता करे, लेकिन जल्दी करे। हम लोग सिर्फ इतने बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के अफवाह फैलाई जा रही है। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। एक आखिरी निवेदन है कि आप जो है पहले तो YouTube से उस वीडियो को डिलीट करवाएंगे जिसमें हमारे वकील की रिकॉर्डिंग डाली गई है। उसमें पूरे समाज का नुकसान है, हर एक याची का नुकसान है। अगर वो जो है लिंक वहाँ तक पहुँच गया, इसमें सबका नुकसान है। दूसरी बात ये, आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी फर्जी रिकॉर्डिंग पे ना जाके एक ऐसी रिकॉर्डिंग कम से कम आप लाएंगे जिसमें ये लिखा हो कि विजय यादव ने मना किया है कि कोई व्यक्ति विशेष फला वकील के यहाँ नहीं जाएगा। ऐसी कोई एक रिकॉर्डिंग, एक प्रूफ आप ला के दीजिए। मैं सार्वजनिक फिर लाइव आके आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा। बाकी फर्जी नेतागिरी, टिटपुजिए, अपनी जेब भरने की नित नई योजना बनाने वाले लोगों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। 99% नहीं 100% जो हमारे याची बने हैं उनके हितों का हम लोगों को भी पूरा ख्याल है, और जो नहीं बने हैं उनका भी ख्याल है। कौन कहाँ याचिका डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, धरने में बैठे लोगों से कोई मतलब नहीं है। चोरी छुपे बना रहे हो, खुल के बना रहे हो, क्या कर रहे हो वो आप लोग आपस में समझिए। हम लोगों के हिस्से जो कर्म था वो हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कल भी वही था, आज भी वही है कि 27 और 21% की मांग को लेकर हम सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सरकार समझौते की स्थिति में आए, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, चाहे कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे सदन में हो, लेकिन बस हमें न्याय जो है चुनाव के पहले मिलना चाहिए। इसी एक मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम एक साक्ष्य ऐसा लेकर सामने आएंगे जिसमें कोई, चाहे हमारा वकील चाहे हम, ये कह रहे हो कि हमारे वकील के पास ये फला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति नहीं जाएगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो ऐसे लोगों की आपकी जिम्मेदारी है, उनसे कहिए वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। धरने को कमजोर करने की साजिश रचने वाले सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। कोर्ट के नाम पे झूठ बोलने वाले सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। वो गुनाहगार हैं पूरे समाज के जो ऐसी बात कर रहे हैं। और मैं दावा कर रहा हूं कि ऐसे लोग कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते कि मैंने किसी वकील के यहाँ ये बात बोली हो कि फला अमुक व्यक्ति को नहीं आने देना है। उम्मीद है आप सभी लोग जो है कम से कम एक साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत करवाएंगे ऐसे लोगों से। जिन लोगों के सामने वकीलों से बात की गई है वो सारे लोग यहाँ धरने में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि बारी बारी वो लोग भी वकील से क्या वार्ता हुई उसके बारे में आप लोगों तक पहुँचाएँ। मैं बारी बारी से सभी लोगों को मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ। शिवशंकर भाई हैं हमारे बीच, पहले दिन से लेके अभी तक हैं। शिवशंकर भाई, आपके सामने अगर बात हुई हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो भी बातें वकील से हुई हैं लाउड स्पीकर मोड में, उसके बाद रिकॉर्डिंग में मैंने सुनाई, आप लोगों तक बताएं। जी भाई, मैं यही बताना चाहता हूँ। बंद हो गया क्या? अच्छा, ये लग गया। हाँ जी भाई, मैं यही बताना चाहूँगा कि लाउड स्पीकर मोड पर जो है सारी बातें वकील और भाई के बीच में हुई हैं और सारी बातें क्लियर है। कहीं से भी विजय भाई ने किसी को नहीं रोका है कहीं आने जाने के लिए या बात करने के लिए। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपस की जो गलतफहमी है उसे दूर करिए और कल
जो हमारा महाधरना है उसका सपोर्ट करिए और आने वाले समय में भी सभी संघर्षशील भाइयों का साथ दीजिए। रिजॉइंडर के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, और रिजॉइंडर के मामले में भी नीलकमल सर बोले हैं कि रिजॉइंडर कल ही वहाँ पर हमारी पूरी कर दी गई है। ठीक है। संतोष भाई। नमस्कार भाई, मैं संतोष यादव भदोही से। जो आज सुबह से ही या एक दो दिन पहले से ही ये वायरल हो रहा है कि विजय भाई ने लोगों को रोका है वकीलों के पास जाने से या उन्हें कुछ देने से, तो मैं इसका सिरे से खंडन करता हूं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो विरोधी रूपी जिन्न है, जब धरने को बुलाया जाता है तब ये बोतल से बाहर आता है। वकील से क्या बात हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बात। और आकर के लोगों को केवल ये बरगलाने का काम करता है और भरमाने का काम करता है। और अभी आधे घंटे पहले विजय भाई ने वकील साहब को कॉल करके स्पीकर मोड पे करके हम यहाँ जितने भी लोग थे सब लोगों के सामने बात कराई और पूछा कि हमने आपको कहीं कुछ कहा है या आपने किसी को कुछ कहा है, मना किया है। तो उन्होंने इन सब बातों को सिरे से खंडन किया कि भाई हमने न तो किसी को अपने यहाँ आने से रोका है, न तो किसी की बात सुनने से मना किया है, और न ही विजय भाई ने ऐसा कुछ कहा है। और आप लोग जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है उसको गंभीरता से थोड़ा सोचिए और समझिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। भाई कोई भी व्यक्ति कह सकता है, वो वकील हैं, वो एक ही मैटर पे आपसे बार बार बात नहीं करेंगे। आपके बीच में मतभेद है तो आप 10 लोग हैं तो 10 लोग बात जाओगे उनसे उस चीज़ की बात करने के लिए। भैया आपकी कंट्रोवर्सी है तो उसे आप सुलझाएंगे कि वकील सुलझाएगा। उस ऑडियो में कहीं से भी ये पता चल रहा है कि विजय भाई ने वकील जी को मना किया है, उन्होंने रोक दिया है कि उनके द्वारा दी हुई कोई चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उनसे वो बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास भी फ़ोन आता है, सुशील जी के पास भी कई बार लोग फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन पिकअप नहीं करते हैं। बताइए। रिजॉइंडर के बारे में बता दीजिए। और जो रिजॉइंडर के बारे में कहा जा रहा है कि रिजॉइंडर दाखिल नहीं किया गया है, उसे तैयार नहीं किया गया है, सबमिट नहीं किया गया है, तो ये पूर्णतः 100% गलत है। सब कुछ एकदम करा करके रख दिया गया है, कल के ही डेट में हो गया है। और उन सब चीज़ों पर आप सब भ्रमित ना हो। हम एक ही चीज़ अंत में ये कहना चाहते हैं, कल का जो डेट सुनिश्चित हुआ है हमारे धरने का, सब लोग जो है उपस्थित हो करके जहां आकर के आपको जो भी परेशानी होगी, जो समस्याएं हैं, उसे आकर के आप यहां उसका निजात ले सकते हैं। और हम आप सबसे करबद्ध होंगे, आइए और जिसको जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रश्न होगा, उसका यहाँ जो है उन्हें जवाब दिया जाएगा और आपकी समस्याओं को निस्तारित किया जाएगा। और घर पे रह कर के आप समस्या को क्रिएट करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर वायरल करने से इसका ये हल नहीं है मेरे भाइयों। आप भारी से भारी संख्या दीजिए और सब लोग कम से कम 4 से 5 दिन का समय ले करके आइए ताकि हम कुछ लेकर जाएं यहाँ से। और जहाँ धरने में रहने वाला एक भी व्यक्ति कोर्ट की लड़ाई को सुई के नोक के बराबर कमज़ोर नहीं करना चाहता, क्योंकि वह भी वहाँ याची है। वहाँ जो हो रहा है सो हो रहा है, वो होगा। जब जब बुलाया जा रहा है, जो चीज़ मांगी जा रही, वो सारी चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन धरना उसके ये पैरेलल है। जब ये साथ रहेगी, धरना और कोर्ट रूपी जो पहिए हैं हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, एक भी पहिए में अगर बाधा आएगी तो हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमको इस दोनों को लेकर के चलना है भाइयों। आप सबसे निवेदन है, आप सब जरूर आइए। लोहा सिंह पटेल। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी सुन रहे हैं, ये जितनी अफवाहें उड़ रही हैं, तो मैं इसके बारे में आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि हम लोग रिजॉइंडर के लिए खुद मैं, अमरेंद्र भैया और विजय भैया गए थे। तो रिजॉइंडर में जो भी डॉक्यूमेंट लगे थे, नीलकमल भैया ने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हम लोगों ने उनको किए थे। लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई भी बातें नहीं जो है हुई कि किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता यहाँ पे धरने से, किसी तरह खाली टाइम थोड़ा निकाल के धरने के माध्यम से जो यहाँ पे जाया गया। और वहाँ पे केवल इतनी ही बातें हुई कि
रिजॉइंडर में क्या क्या लगना है बाकी, और ये सब बातें कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि ये बातें आप वकील से करोगे तो उनको भी लगेगा कि ये आपस में अभी तक ऐसे थे, बाद में मतलब डिस्प्यूट कैसे, तो वो उनको लगेगा कि सारी चीज़ें डिस्प्यूट हो रही हैं, तो वो कभी आपको सीरियस खुद ही नहीं लेंगे। आज जो वो बातचीत हुई है फ़ोन पे नीलकमल से, हाँ, तो उसके बाद फिर भैया को जब सुबह ये जानकारी हुई कि सारी चीज़ें फेसबुक या सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें तैर रही हैं, तो उन्होंने खुद यहाँ जितने लोग धरने पर उपस्थित हैं सब स्पीकर मोड पे करके नीलकमल को भैया को उन्होंने फ़ोन लगाया और नीलकमल भैया से पूछा क्या 5844 की आपके पास हमने कोई रिजॉइंडर में बात कही या लगवाई, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि क्या हमने किसी को आने जाने से मना किया है, तो सबके सामने आपने अभी बात भी देखिए कराए सब लोगों से, तो किसी ने भी अब आपसे ये नहीं कहा होगा कि ऐसी कुछ बातें हुई, क्योंकि ऐसी बातें कुछ हुई नहीं हैं। कृपया आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे धरने में आएँ और गलत अफवाहों पे मत जाएं, क्योंकि जिनका उद्देश्य नहीं है कि केस निस्तारण हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं बातें ऐसी मनगढ़ंत बातें चलती रहती हैं। इन सबको साइड में रख के आप अपने हित के लिए आइए। जब यहाँ पे आएंगे तभी पता चलेगा कि 27 केस चल रहा है, 5844 चल रहा है, 100 चल रहा है या क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज जो यहाँ पे बात हुई है नीलकमल जी से जो बात हुई है वो स्पीकर की बात हुई, क्या बात हुई आपने देखिए, आज जितना दिन भर मीडिया में सब मतलब फेसबुक और ये ग्रुप्स वगैरह में चल रहा था, उसको देखकर सभी दुखी थे। उसको देखते हुए विजय भैया ने खुद कॉल किया और स्पीकर मोड पे डाल दिया और उनकी बात हम सभी ने सुनी, और उसमें जितनी भी अफवाहें मतलब ये ग्रुप्स में और फेसबुक पे चल रही हैं उसका वो वकील ने खुद विरोध किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, उन्होंने ना किसी को मना किया। और रिजाइंडर की जो बात हुई वो बोले वो पहुंच चुका है और सारी बातें सही हैं, और जिस तरह का भी अफवाह उड़ाया जा रहा है उस पर अपना भ्रमित हो। और यही कहना चाहेंगे भाइयों, ज़्यादा कुछ नहीं, सारी बातों को भूल कर जितने भी तर्क वितर्क उसमें दिए जा रहे हैं उन सबको भूल कर धरने में आइए और अपने इस धरने को सफल बनाइए। और इतना मेरा तो विश्वास आप कर ही लीजिए, क्योंकि मुझे राजनीति भी नहीं करनी है, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, न मिलते, बस मुझे एक नौकरी चाहिए। आपको भी वही चाहिए, एक नौकरी चाहिए जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकें। इसलिए भाइयों सब चीज़ों को भूल कर इस धरने में आइए और इस धरने में को सफल बना के अपनी नौकरी हम लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए, बस यही है हमारा। आज जब हम लोग यहाँ पे आए तो जितनी भी सुबह से बातें चल रही हैं उस पर हम आपके सामने हमने बात की नीलकमल जी से, तो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए क्या बात हुई और रिजॉइंडर की क्या असलियत है, इसके बारे में। देखिए, मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल है, मैं बाराबंकी से हूँ और आज 67 दिन हो गए धरने के पर बैठे हुए हम लोगों को, और लगातार कंटिन्यू बैठे हुए हैं। जब ये हमारे मामला में हमारे संज्ञान में आया सुबह कि ऐसा ऐसा चल रहा है मामला, हमें किसी ने फ़ोन करके बताया, हम उसका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, तो हमने ये चीज़ धरने में जब आकर उपस्थित हुए तो सबके सामने हमने अपनी बात रखी। मुझे भी संशय हुआ कि हो सकता है भाई, लेकिन जब धरने में सारी बात हमने रखी विजय भाई से, लोहा भाई से, अमरेंद्र भाई से, मुक्ता दीदी से, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की कि जैसे बात हो रही थी कि 58 से 44 के लिए बात हो रही थी कि विजय भाई ने 58 से 44 के लिए बात की, तो हमने विजय भाई से कहा, तो उन्होंने तुरंत जो हमारे वकील हैं नीलकमल जी उनको फ़ोन लगाया और कौन जो है स्पीकर के ऊपर डाल के हम सभी लोग मौजूद थे, लमसम 20 से 25 लोग मौजूद थे और सबके सामने उन्होंने साबित कर दिया कि 58 से 44 की हमारी कोई बात नहीं। और रही बात रिजॉइंडर की, तो रिजॉइंडर की बात जब हमें सुबह बताया गया कि रिजॉइंडर जो है 58 से 44 के लिए तैयार हो रहा है और नहीं दिया गया है, तो हम आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमारा रिजॉइंडर कल ही उपस्थित हो गया है वकीलों के पास। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि जो है 58 से 44 के लिए बात हो रही है और लोग अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आप लोगों को सभी से कि हर इंसान स्वार्थी हो चुका है, ठीक है ना। वो लोग जो बोल रहे हैं कि 58-44 के लिए बात हो रही है, 58-44 के लिए कोई भी बात नहीं हो रही, तो उनको उनका मेन मतलब है सिर्फ कि हमारी जेब गर्म होनी चाहिए और केस सालों साल चलता रहे, ठीक है ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको एक सीट चाहिए, नौकरी चाहिए,
तो प्लीज़ सभी लोग 5 से 6 दिन अगर आप धरने में 4-5 हज़ार की संख्या जिस दिन हो जाएगी उसके दूसरे दिन आप नौकरी लेके जाएंगे लखनऊ से। अन्यथा ऐसे ही घर में रहते रहिए, ऐसे एग्ज़ाम देते रहिए, ऐसे फॉर्म भरते रहिए, ऐसे ओबीसी के नेताओं को वोट देते रहिए। कुछ नहीं होने वाला है, बस घर में रहिए, खाना खाइए, पड़े रहिए। और प्रेशर जा ताकि जल्द से जल्द निस्तारण हो। धन्यवाद। आइए बस आप इतना इस पे बताइए कि जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसके संबंध में जब वकील से बात हुई तो कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ पे